नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जम्मू आजकल प्राकृतिक आपदा झेल रहा है। कुदरत का कहर हमारे जम्मू पर टूटा है, लेकिन अभी की चुनौतियों से भी बढ़कर है आगे आने वाली चुनौतियां, जो कि महामारी के रूप में आ सकती हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस फ्लड के बाद या इस प्राकृतिक आपदा के बाद हमें झेलनी पड़ सकती हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बाद होने वाली बीमारियों से किस तरीके से बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेकर चले, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया। सर, जैसे कि सभी इस बात से जागरूक है कि हमारा जम्मू इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में है। बहुत ही कहर कुदरत का हमारे जम्मू पर टूटा है, लेकिन इसके बाद इससे तो हम बच नहीं सकते क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां हमें आने वाली हैं, जो बीमारियां हमारे सामने आने वाली हैं, उस बारे में हमें जागरूक करें। जी, मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल। इस टाइम हमारा जो स्टेट है, स्पेशली जम्मू रीजन, यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आए हैं। तो उस वजह से जो है, एक तो जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, दूसरा उसके सब्सक्वेंटली जो है प्रॉब्लम। तो उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम कैटर करनी है वो और एक भयावह स्थिति हो सकती है, जिसमें कि बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, दूसरा होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ का कारण है कि एक तो पानी की सप्लाई इमीडिएटली कट ऑफ हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं गंदा पानी पीने के लिए, या हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं फ्लड वाटर से। तो बहुत सी बीमारियां हैं, जो जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो पानी में मिल जाते हैं। तो जो भी लोग हमारे ये पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो उसमें उनको बीमारी होने का बहुत बहुत 100% चांस रहता है। तो जो बीमारियां हैं इसमें, जो हम वाटर बॉर्न की अगर बात करेंगे, वाटर बॉर्न में जैसे जो आम बीमारियां हैं, जैसे कॉलरा हो सकता है, दूसरा है टाइफाइड हो सकता है, तो और एमीबिएसिस है एक बीमारी, वो हो सकता है, डायरिया है, शिगलोसिस है, और भी कुछ बीमारियां हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ये जो कुछ बीमारियां हैं जो वेक्टर बॉर्न है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये बीमारियां आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चांस है होने का। और है वायरल, दूसरे वायरस हैं जैसे हेपेटाइटिस है, जिसमें जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस ई हो सकता है। तो वो बीमारियों का भी बहुत बहुत ज़्यादा चांस है होने का। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. सर, ये जो बीमारी है, पहले बात करते हैं वाटर बॉर्न बीमारियों की। सर, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? क्या प्रिकॉशंस हमें लेकर चलने चाहिए? पहले हमें जानना है कि बीमारी के सिम्टम क्या हैं। जैसे शिगलोसिस एक बीमारी का नाम है, जिसके कीटाणु का नाम होता है शिगला, फ्लैक्सिनरी है, सोनी है और डिसेंट्री है। ये 3 तरह के कीटाणु हैं। तो उसमें जब इस वाला पानी, इन्फेक्शन वाला पानी जो बंदे पिएंगे, उनको हो जाता है, एक तो उल्टी आ जाती है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है स्टूल के साथ, और ब्लड भी आ सकता है।
तो जो लक्षण जब पेशेंट को या जो जो भी बंदा है उसको पता चल जाएगा ये लक्षण है, तो एकदम उसके लिए उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है या नियरेस्ट डॉक्टर जो है उनका या नियरेस्ट पैरामेडिकल जो है उनके साथ जाना है। जैसे दूसरे हैं कॉलरा है, उसमें भी यही लक्षण होते हैं, जैसे लूज मोशन, डायरिया, फीवर हो जाता है और वोमिटिंग हो सकती है। ये है इसका कॉलरा का। टाइफाइड फीवर जो है, टाइफाइड फीवर में भी ज़्यादातर पेट में दर्द होता है, उल्टी आ सकती है, हेडेक होता है। तो ये लक्षण है, ये तो कॉमन बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई मामूली सा है, सिर दर्द हो गया, कोई डोलो टैबलेट ले लिया, कोई पैरासिटामोल टैबलेट ले लिया, तो घर में बैठ जाते हैं। दूसरे जो हैं और भी जो बीमारियां, जैसे मलेरिया है, जो अगर फैल जाए तो मच्छर को, तो उसके में होता है कि हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, फीवर होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है। दूसरा डेंगू हो सकता है। डेंगू का जो सिम्टम है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, फीवर होता है, 103 डिग्री 104 डिग्री जा सकता है, और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो मतलब ब्रेक बोन जिसको बोलते हैं। दूसरा है चिकनगुनिया है, और एक इन्फेक्शन है जो भी मच्छर से फैल सकता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो जाता है और फीवर हो जाता है और एक सेंट पेन्स होते हैं। तो ये जो है इनके सिम्टम हैं, लक्षण हैं, ये हर बंदे को पता होना चाहिए, हमारे जो कॉमन लोग हैं उनको पता होना चाहिए। तो इससे अब इसका बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसकी? ये जो बीमारी है इन सब की प्रिवेंशन जो है, एक तो हमें वाटर है, फिल्टर वाटर लेना है, अच्छी क्वालिटी का फिल्टर हो उसका पानी पीना है, या अगर फिल्टर नहीं है तो आपको बॉयल करके पीना है पानी। बॉयल्ड पानी जो है सबसे बेस्ट पानी है, इस कीटाणु को मारने का जो है तरीका सबसे बेस्ट है। दूसरी जो है पर्सनल हाइजीन रखनी है, टॉवल यूज़ नहीं करना है, किसी का इन्फेक्टेड क्लोथ्स नहीं यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें जो है, अच्छा दूसरा है इसमें हो जाता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लोगों को शेल्टर में ले लिया जाता है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठे रहना पड़ता है, तो उसमें हो जाता है वहाँ पे कुछ और बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे निमोनियाज हो सकते हैं, जिसमें खांसी जुकाम होता है, सर दर्द होता है, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं लोग, एकदम फैल जाता है उनमें, तो उनमें एपिडेमिक लेवल पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसमें भी हमें थोड़ा कोशिश करना है कि आइसोलेशन है, थोड़ा वेंटिलेशन वहाँ पे ठीक रहे। तो दूसरा जो है, जो मच्छर से फैलती हैं बीमारियाँ, उसके लिए हमें पानी का जो है कहीं जमाव नहीं होने देना है, तो और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से या म्यूनसिपलिटी की तरफ से फ्यूमिगेशन हो सकती है, जहाँ गंदा पानी जमा है तो गवर्नमेंट या म्यूनसिपलिटी जो है वो उसको पानी वहाँ फ्यूमिगेशन करेंगे, या केमिकल यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन कर सकते हैं यूज़, या ब्लीचिंग पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो केमिकल रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारे लिए फिल्टर या आप बोले कि गर्म पानी करना भी अभी मुश्किल हो चुका है, तो कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा घरेलू उपचार जिसे हम कर सके इसके अलावा? घर में जो है सबसे सिंपलेस्ट है, गैस तो हर घर में होता है, तो सबसे बेस्ट है घर में कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। अगर उसके वो भी नहीं है तो घर में मतलब सिंपल तरीके से क्लोथ से या कोई फिल्टर टाइप का जो हो बना सकते हैं घर में। कोल होता है, उसके थ्रू फिल्टर करके, कोल सैंड अगर मिल जाए कहीं पे, उसका मतलब एक टेम्परेरी टाइप फिल्टर बना के वो ले सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं बचाव। मतलब छान के, हम जिसे बोले कॉमन लैंग्वेज में, तो हम उसे हाँ छान के कर सकते हैं। सर इसी दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, तो उनके रख रखाव के लिए हमें क्या कुछ ऐसे बेसिक टिप्स जो हम उनको प्रिजर्व, क्योंकि अब देखिए कि हार्ट पेशेंट भी हैं, कुछ बीपी पेशेंट भी हैं, तो किस तरीके से एक तो एक मेंटल जो है हमारा साइकोलॉजिकल, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑन ऑफ सडन जब ऐसा होता है, तो किस तरीके से हम उनको कूल डाउन कर सकते हैं, क्या छोटे छोटे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? इसमें जो है घर में ऑलरेडी जो पेशेंट हैं, एक तो जो हेल्दी बंदे हैं उनको तो चलो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या और कोई कैंसर से प्रभावित हैं, या और कोई बीमारी से प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उसमें होता है कि उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको मतलब जो हेल्दी बंदे हैं या मेडिकल टीम्स को बुला सकते हैं, या नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है या कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको उनके साथ कांटेक्ट करके उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है,
तो इससे बचाव जो है एकदम हमारी जो एजेंसियां लगी हुई हैं या गवर्नमेंट एजेंसी या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियां हैं वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं। तो उनको वो हमें बताना है, उनको समझाना है, उनके साथ डिस्कस करना है, उनके साथ बात करनी है, क्योंकि अगर वो आइसोलेशन में रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो उन पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और ज़्यादा बीमारी उनको, जैसे ब्लड प्रेशर में अटैक आ सकता है उनको, या शुगर अनकंट्रोल हो सकता है, या उनको भी जैसे बीमारियां हैं जैसे निमोनिया लग सकते हैं उनको, या अगर किसी बीमार के घर में कोई बीमार हो गया उनके कांटेक्ट में है तो उनको भी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सर, एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेस की हमने भी बात की, वेक्टर डिजीजेस की भी हमने बात की। सर, एक है सुना है जिका वायरस, तो ये क्या है और किस तरीके इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? ये भी एक वायरल डिजीज है जिसमें हेडेक रहता है, ये सिम्टम्स आर्थ्रालजियास, मायालजियास, हेडेक रहता है। तो ये भी एक मतलब जैसे बाकी वायरस है वैसा ही होता है, इसमें भी यही सिम्टम, फीवर, हेडेक वगैरह जो होता है। तो इसका भी ये जो है मतलब वायरल डिजीज की और ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और रेस्ट है और मॉनिटरिंग करना है। सर, इन्वायरमेंट पूरा हमारा इस वक्त डर्ट से, मंक से भरा पड़ा है। आप देख रहे हैं कीचड़ ही कीचड़ है हर तरफ। तो उसको हम किस तरीके से, पहला प्रिकॉशनरी स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसको किस तरीके? बिल्कुल, हमारे पास इस टाइम डस्ट है ज़्यादा, डस्ट और कीचड़ है ज़्यादा, तो उसमें हमें सबसे बेस्ट आसान जो तरीका, हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, फेस मास्क का, क्योंकि उससे जो है हमारा जो एयर जो है एटलीस्ट एयर, साफ एयर हम अंदर इनहेल करेंगे, क्योंकि एयर एयर के थ्रू ज़्यादातर डिजीज जो है वो एयर के थ्रू भी जाते हैं, जैसे निमोनियाज हैं या और कुछ बीमारियां हैं वो एयर के थ्रू जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो है एकदम फील्ड मास्क हमें यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का मास्क N95, या अगर वो नहीं है तो सिंपल मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मास्क भी नहीं है तो रुमाल जो है, क्लोथ का कोई पीस हम यूज़ कर सकते हैं। वो सबसे आसान तरीका है इसमें बचाव का। सर देखिए, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे आती हैं, हेल्प के लिए आती हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस बोले कि वो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। आपके अकॉर्डिंगली अगर वो फूड कुछ दे रहे हैं, खाने का सामान, तो क्या ऐसा सामान दिया जाना चाहिए? क्योंकि बिस्किट्स, चिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट ही करेंगे। तो एक प्रॉपर कुछ ऐसा डाइट भी नहीं मैं बोल सकती उसको, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ खाना है, और कोई ऐसी चीज आप एक एडवाइस दीजिए ताकि वो हेल्दी खाना हम लोगों तक पहुंचा सके। सबसे बेस्ट अप्रोच जो है, एक तो वाटर की ज़रूरत है, सबसे बेस्ट अप्रोच है, नंबर 1 जो है इनको वाटर देना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर, बॉटल वाटर है जो वो देना चाहिए। दूसरा, हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई जो राशन है, ड्राई राशन देना चाहिए, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम है और वो पैकेड होना चाहिए। खुला जो भी है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर अच्छी क्वालिटी का मतलब पैकेटेड फूड मटेरियल होगा वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए उनको, तो उससे उनका जो है हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन जो है इसमें लेकिन वाटर होना चाहिए, प्योरेस्ट फार्म का वाटर होना चाहिए, बॉटल वाटर है वो होना चाहिए उनको। वाटर से भी उनका काम एक एटलीस्ट 1 और 2 डेज निकल सकते हैं खाली वाटर पे। और दूसरे जो मास्क हैं, मास्क दे सकते हैं, या सोप अगर दे, सोप प्रोवाइड कर सकते हैं, या सैनिटाइजर जो है, हैंड सैनिटाइजर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, ये जो कीचड़ आता है, मड आता है बहुत ज़्यादा, अगर हम उसमें अपने आप को, क्योंकि सबको जाना पड़ रहा है, उसी में जाना पड़ रहा है, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब हम वहाँ से निकल कर आएंगे? तो अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब हमें जो है वो क्लोथ्स जो हैं, जिस फ्लड एरिया में से जब हम गए हैं तो वहाँ से जो है क्लोथ्स हमें चेंज करने चाहिए इमीडिएटली। उनको किसी केमिकल से न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। बाकी अपने मतलब बाथ लेना है और हमें सोप यूज़ करना है, मिनिमम सोप को यूज़ करना है, और सैनिटाइजर जो है वो हमें यूज़ करना है, तो ताकि जो अगर इन्फेक्शन है उनमें क्लोथ्स में है या शूज़ हैं उनको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से केमिकल से हमें वॉश करना है। सर, पानी का आपने बता दिया, फूड का भी। कुछ ऐसी मेडिसिन जो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद कोई एक ऐसी टेबलेट जो ले ले जो कि कुछ ऐसी बीमारियों से हमें बच सके, जैसे मलेरिया है, कोई ऐसी टेबलेट्स हमें लेनी चाहिए? अगर हमें नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबल है, दूर दराज एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे हमें सिंपल जो है फर्स्ट एड दवाइयाँ जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे पैरासिटामॉल टेबलेट आती है जो आम लोगों में डोलो जानी जाती है, वो 1-2 दिन हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कुछ एंटीबायोटिक्स बेसिक्स जो हैं, खासकर जैसे बैक्ट्रीम DS या सेप्ट्रॉन, कोट्राइमोक्सोजोल है दवाई,
वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ दवाई है। दूसरा एक डॉक्साइक्लिन है, वो दवाई वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, या एमॉक्सिलिन, ये बेसिक जो दवाइयाँ हैं उनको बता सकते हैं कैसे लेना है, डोजेज क्या है। तो ये बेसिक जो दवाइयाँ हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को जो फार फ्लंग एरिया में। लेकिन जो सिटी के नियर हैं, या उनको बेस्ट है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल या कहीं डिस्पेंसरी से कंटेक्ट करके दवाई लेना चाहिए। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहें इस सिचुएशन में, क्या वो खाएं, किस तरीके से रहें और किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को वो फिर से दोबारा जीने लायक बनाएं? दूसरा मैं कुछ और एक बात बताना चाहता हूँ अपने लिसनर्स को या व्यूवर्स को, कि इवन जो ये आप ना समझे कि जो वाटर है इससे हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारियाँ, जैसे भयानक एक बीमारी है जिसका नाम लेप्टोस्पायरोसिस है। वो इसमें होता है कि जो रोडेंट्स है, रोडेंट्स का यूरिन जब पानी में मिक्स होता है वो हमारे कट पे लग जाए या अंदर चला जाए किसी तरह से, वो एक बीमारी है, उसको लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं उसको। वो उसमें जान भी जा सकती है और जॉन्डिस हो जाता है, फीवर होता है, अनकंट्रोल है और लाइफ थ्रेटनिंग है, उससे मर सकता है बंदा। तो बहुत से लोगों में होता है और वो डायग्नोज भी नहीं होता है। इसलिए टेरिटरी हॉस्पिटल में अगर सस्पेक्ट ना किया जाए तो वो डायग्नोज नहीं होता है, तो बंदा मर जाता है ऐसे विदाउट डायग्नोज। तो इसलिए ये चीज़ें जो है, वाटर का जो मतलब आपको हमेशा प्यूरिफाइड वाटर लेना है। ये लाइटली ना समझे कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पैर गए हैं इसमें पानी में, फ्लड वाटर में, तो कुछ नहीं होगा। पैरों के थ्रू भी जो है माइक्रोब जो अंदर चले जाते हैं, कोई जो माइनर कट लगा कुछ लोग एकदम अंदर चले जाते हैं, और ऐसी भयानक बीमारियाँ जो है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस या ये लेप्टोस्पायरोसिस, ये बीमारियाँ हो सकती हैं। और दूसरा फंगल बीमारियाँ भी हो सकती हैं आजकल जो है फ्लड एरियाज़ में, क्योंकि मॉइस्चर भी ज़्यादा है तो फंगल स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपने लोगों से या दर्शकों इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि एक तो आप वाटर का प्यूरिफाइड वाटर लें, बॉयल करके लें, ऐसे बिल्कुल पानी मत लें जो अनबॉयल्ड होगा या अनफिल्टर्ड होगा। दूसरा है कि आप जो इनका यूज़ करें सैनिटाइज़र्स का, ये मास्क का यूज़ करें। और क्योंकि ये कैटास्ट्रॉफी है इस टाइम, फ्लड डिज़ास्टर है इस टाइम, तो इस टाइम आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार या गवर्नमेंट की एजेंसियाँ इतनी लेवल पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर बंदे को अपनी लेवल पे खुद अपना डॉक्टर बनना है इस टाइम, खुद सोसाइटी का सोचना है, ताकि वो सोसाइटी पे उस टाइम बर्डन ना बने, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम हज़ारों लोगों में प्रॉब्लम होती है। तो खुद ये बेसिक जो चीज़ें हैं उनको घर पर्सनल लेवल पे लेंगे, अपनी फैमिली या अपने हाउस को वो इन चीज़ों से बचा के रखें, ताकि उस टाइम जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी में मत डालें और एडमिनिस्ट्रेशन को या सोसाइटीज़ को परेशानी में मत डालें। यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो सर, आप इस सिचुएशन में हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप फिर किसी दिन जब हमारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो किसी और अन्य टॉपिक के साथ हम यहाँ पे होंगे। अपने आसपास में लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और जितना हो सकता है अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें, ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सकें। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।